ऐसा क्या हुआ कि हमें अचानक इंदौर जाना पड़ा। श्रीराम दोस्तों, आज सुबह उठते हैं, पहले अपना मुंह धो लेते हैं, फिर फ्रेश होकर दूध पी लेते हैं, उसके बाद 15 पुशअप्स लगाते हैं और छत पर चले जाते हैं जहां हमारे देसी डंबल रखे हुए थे। तो उससे 20 बाइसेप्स कर्ल लगा लेते हैं और 50 हैमर लगाकर अपना वर्कआउट खत्म कर देते हैं और छत से नीचे आ जाते हैं जहाँ हमारी छोटी बहन साजा खा रही थी बेसन का बना हुआ, तो हम भी एक कटोरी साजा खा लेते हैं और नहा धोकर तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, आज हमें इंदौर जाना है क्योंकि हर्ष भैया भी इंदौर ही है और हमें वहाँ से कुछ सामान भी खरीदना है। तो हम अपना सारा सामान पैक करके अपनी बाइक उठाकर इंदौर की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों का फोन आता है कि उसे भी उज्जैन जाना है और इंदौर के रास्ते में ही उज्जैन आता है। तो मैं रूम से अपने दोस्तों को भी पिकअप कर लेता हूँ और 1 घंटे में हम उज्जैन पहुंच जाते हैं। उज्जैन पहुंचकर मैं अपने दोस्तों को वहीं ड्रॉप कर देता हूँ और हमारी शिप्रा नदी की पुलिया से होते हुए आगे के सफर के लिए निकल जाता हूँ। लेकिन हमारी बाइक में ज्यादा पेट्रोल नहीं था, तो मैं अपनी बाइक में पेट्रोल डलवा लेता हूँ और वहीं पेट्रोल पंप पे अपना रेनकोट भी निकाल देता हूँ क्योंकि आज तो बारिश ही नहीं हो रही है। इंदौर पहुंचते ही हम भैया के रूम की लोकेशन मंगवा लेते हैं। यह रही इंदौर की आई बस। फिर मैं रूम पर पहुंचकर थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ क्योंकि हमने आज 150 किलोमीटर का सफर तय किया है। फिर रात को हम हर्ष भैया दोनों खाना खाने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों, यह कर्णावत होटल है जहाँ मात्र 60 रुपए में भरपेट भोजन मिलता है। और आखिरकार चले जाते हैं कैमरे की शॉप पर। वहाँ क्या होता है ये जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बीती रात एक कैमरे की शॉप पर चले जाते हैं, तो वहाँ के ओनर हमें लो बजट कैमरा खरीदने से साफ इनकार कर देते हैं। उसके बाद हम दूसरी शॉप पर जाते हैं, वहाँ तो सिर्फ सीसीटीवी कैमरा ही मिलता है। उसके बाद हम अगली शॉप पर जाते हैं, वहाँ हमें सोनी का ये कैमरा पसंद आ जाता है। फिर उसके बाद हम इंदौर की सकरी गलियों से होते हुए एक ब्रिज के पास चले जाते हैं जहाँ ऑपरेशन सिंदूर का बहुत ही अच्छा पेंट बना हुआ होता है। उसके बाद हम चले जाते हैं कपिल भैया से मिलने। फिर रूम पर जाकर हम सो जाते हैं। फिर मैं अगली सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाता हूँ क्योंकि आज हम बहुत ही खास जगह जाने वाले हैं जिसका नाम है लोटस वैली। लेकिन उससे पहले रास्ते से एक चश्मा खरीद लेते हैं और निकल जाते हैं लोटस वैली के लिए। यह जगह इंदौर से मात्र 22 किलोमीटर दूर है। जैसे ही हम लोटस वैली में पहुंचे तो हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी घने जंगल में जा रहे हैं। वहाँ पहुंचकर हमने सबसे पहले नाश्ता किया, उसके बाद तालाब के किनारे चले गए जहाँ हम इन सुंदर नावों को देखकर दंग रह गए। सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ नौका विहार करने आते हैं। नवम्बर माह में यह वैली सच में जन्नत लगती है क्योंकि यहाँ उस समय गुलाब के फूल खिलते हैं और पूरी वैली हरी भरी रहती है। लेकिन हम समय से थोड़ा पहले पहुंच गए थे तो हमें गुलाब के फूल तो देखने को नहीं मिले, लेकिन हमने बोटिंग और वहाँ के अद्भुत नजारों का भरपूर आनंद उठाया। नौका विहार के बाद हम वैली के दूसरी तरफ चले जाते हैं जहाँ का नजारा काफी खूबसूरत और दंग करने वाला था। फिर वहाँ से आने के बाद मैं हर्ष भैया को बाई कहकर गाँव के लिए निकल जाता हूँ, लेकिन रास्ते में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है तो मैं रेन कोट पहन लेता हूँ। लेकिन गाँव के रास्ते में ही हमारा रूम भी है और आज तेज बारिश भी हो रही है तो हमें कुछ देर वहाँ रुकना पड़ता है। यहाँ से घर का रास्ता भी 30 किलोमीटर बाकी है। फिर मैं रात के 8 बजे वहाँ से निकल जाता हूँ और आखिरकार हम घर पर पहुँच जाते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का व्लॉग? अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।